नमस्कार दोस्तों। न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय देख रहे हैं कि आप बहुत बड़े बड़े एग्जिट पोल चल रहे हैं। इस समय भारत में बड़े बड़े चैनलों पे एग्जिट पोल चल रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का 2025 का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एग्जिट पोल में बस एक ही सरकार बनाई जा रही है, वो भी एनडीए की सरकार। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये एनडीए की सरकार जो यह लोग दिखा रहे 145 से 165 सीटें, एकदम भ्रामक खबर है और एकदम बेबुनियाद खबर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में हम लोग को भी जानकारी है, हम लोग भी किए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग का अनुमान क्या कहता है। आप एक ठो पेन लेकर और एक ठो कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, लिख लीजिएगा और 14 तारीख को हमको बताइएगा। महागठबंधन 130 से 135 सीटें लाकर सरकार बना रहा है और जो एनडीए है 95 से 101 102 सीटें पा रही है। जनसुराज 0 से 5 पा रहा है सीट। अदर 0 से 4 जा रहा है। अदर में मैं आपको बता दूं कौन कौन है। जेजेडी है मेन पार्टी अदर में, जिसकी खूब चर्चा है। और मैं कुछ सीटें भी आपको बता देता हूं कि यह सीटें जीतेंगी। आप लिख लीजिएगा कि यह सीटें जीतना तय है। राघोपुर तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं। तारापुर सम्राट चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। विजय सिन्हा चुनाव जीत रहे हैं। चौथा आप रितु जायसवाल चुनाव जीत रही हैं। पांचवा महुआ से तेजप्रताप यादव कांटे की टक्कर लेकिन चुनाव जीत जाएंगे। रेणु देवी चुनाव जीत रही हैं। तारकिशोर वो भी चुनाव जीत रहे हैं, जो मुख्यमंत्री दोनों लोग रहे हैं इससे पहले वाली मीटिंग में। और आपको मैं बता दूं, अगर आप चले जाइए लालगंज, शिवानी शुक्ला वो भी चुनाव जीत रही है, उनका चुनाव नहीं कर रहा है। खेसारी लाल यादव, जो कि मैं बता रहा हूँ यह मेन नाम है, जिसके में यह चर्चा छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसकी चर्चा बहुत दूरी तक थी और पूरे भारत में इस सीट की चर्चा थी, क्योंकि भोजपुरी के माने जाने सुपरस्टार हैं और हिंदी भी फिल्में खेसारी लाल यादव इस समय कर रहे थे। आप लोगों ने बीच में देखा होगा रील जो वरुण धवन के साथ जो उनकी वायरल हुई, तो खेसारी लाल यादव को पूरा भारत जानता है। तो खेसारी लाल यादव की छपरा सीट में बता रहा हूँ कम से कम 50,000 वोटों से लीड लेकर खेसारी लाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। यह थी 9 सीटों का हाल और मैं 10वां सीट में गिनाना चाहता हूं। आप देखे होंगे कि जो केंद्रीय मंत्री रहे रामकृपाल यादव, अमित शाह के जो बहुत करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं आने वाले समय में, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। वो अभी चुनाव जीत रहे हैं दोस्तों, चुनाव जीत रहे हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो सिवान से, वह चुनाव हार रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। और मैं एक और नाम बताऊंगा, साहबुद्दीन, जो साहबुद्दीन के बेटे जो ओसामा है, वो भी चुनाव जीत रहे हैं। मैं 12 सीटों का हाल आपके सामने गिना दिया। अलीनगर मैथिली ठाकुर चुनाव हार रही हैं, एक कंफर्म लिख लीजिएगा, मैथिली ठाकुर चुनाव हार रही हैं। ये 13वीं सीट थी। यही है सीटों का हाल। और 14वीं सीट मैं आपको बताने चाहता हूं, बाहुबली वेट्स बाहुबलियों की जंग में फंस गई जनता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोकामा का। सूरजभान सिंह एंड अनंत सिंह की जो सीट थी, वह सीट अनंत सिंह निकाल रहे हैं। टक्कर है कि अनंत सिंह चुनाव निकाल रहे हैं। पीयूष वह अपना वोट जो था वो आरजेडी का ही वोट काटे हैं। और करहगर सीट जहां पे लड़े थे यह रितेश पांडे चुनाव हार जा रहे हैं दोस्तों, हार रहे हैं चुनाव रितेश पांडे। चनपटिया की सीट है मनीष कश्यप, वो भी चुनाव हार रहे हैं, दूसरे नंबर पर रहेंगे लेकिन चुनाव हार जाएंगे। आप ये 14 12 दो 14 दो 16 सीटों का आप आकलन कर लीजिएगा, एक तो नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। मैं एक दावा के साथ कर रहा हूँ, जो सीट मैं बताया हूँ वही सीट पर यही हाल होगा दोस्तों, देख लीजिएगा। गोदी मीडिया का मैं देखकर, या गोदी मीडिया में नहीं हूं जो आपको कुछ भी बता दूं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं और ऐसी कोई भी खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करें दोस्तों ऐसी खबर आप लोग को लाने के लिए, और आप लोग को देखने में आसानी हो और सच सच आपको सब कुछ दिखाया जाए। हम लोग सच के साथ हैं। नमस्कार दोस्तों।